जिसकी रक्षा के लिए भगवान खड़े हों उनको कौन मार सकता है। जिनके जीवन की गाड़ी को भगवान ने अपने हाथ में ले लिया हो, जिनकी रथ की डोर कन्हैया ने पकड़ी हो, भैया क्या कोई बाण अर्जुन को मार सकता है? क्या कोई अस्त्र अर्जुन को मार सकता है? जैसे कोई कुशल ड्राइवर हो तो वो आपको अच्छे से ले जाएगा, अच्छे से वापस लेके आएगा। अब किसी नौसिखिया को बैठा दोगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई देकर ले जाएगा, जो चलाना नहीं जानता। और जो स्वयं जिन्होंने सबको सब कुछ बताया है उन्होंने रथ की डोर पकड़ ली, तो अर्जुन को तो वहीं से पता था कि युद्ध में विजय मेरी होगी। मेरे जीवन की डोर भगवान के हाथों में विजय श्री मिली है। कितने कितने महान योद्धा सब मारे गए युद्ध में। कर्ण जैसा धनुर्धर भी महाभारत के युद्ध को जिता नहीं पाया, लेकिन कर्ण का नाम दानवीरों की सूची में सबसे नंबर 1 पे आता है। और जब कर्ण बाण को चलाता है तो भगवान कृष्ण भी उसकी वाहवाही कहते हैं, वाह कितना सुंदर बाण चलाया। तो अर्जुन को बुरा लगता है जब भगवान कर्ण की प्रशंसा करते हैं ना, तो अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप हो तो मेरे संग में, लेकिन प्रशंसा कर रहे हो हमारे दुश्मन की। तो भगवान ने कहा, मैं प्रशंसा तुम्हारे शत्रु की नहीं बल्कि उस चीज की कर रहा हूं जो उसके अंदर है। अर्जुन ने कहा, मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा, चलो मैं बताता हूं। जब कर्ण के रथ का पहिया धंस गया, पहिए को निकालने के लिए कर्ण कितनी भी कोशिश करा, नहीं निकला। अर्जुन ने बाण चलाया, बाण आके हृदय में लगा और वहीं धरती पे गिर गया। मुंह से रक्त की धारा निकलने लगी, प्राण निकलने को हैं, लेकिन भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए। अर्जुन और भगवान दोनों पहुंचे। भगवान ब्राह्मण का वेश बना के पहुंचे, और ब्राह्मण का वेश बना के जब भगवान पहुंचे तो कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, ब्राह्मण को देखा सामने तो प्रणाम किया, मरने वाला है लेकिन फिर भी सर उठा के प्रणाम किया। ब्राह्मण बने। भगवान ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह है और मैंने सुना कि कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है, मैं सोचा आपसे दान मांगने आऊं, लेकिन आप तो मृत्यु सैया पर पड़े हो, तो मुझे क्या दान दोगे? भगवान लौटने लगे तो कर्ण ने रोक लिया। बोले, जो तुम्हें मांगना है तुम मांगो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले, नहीं महाराज रहने दो, तुम मरने वाले हो, क्या दोगे? बोले, मैं दूंगा। ब्राह्मण बने। भगवान ने कहा, मुझे स्वर्ण का दान चाहिए। सोने का दान? बोले हाँ। कर्ण ने कहा कि मेरा एक दांत सोने का है, मैं अपने दांतों को तोड़ के तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो दूर पत्थर पड़ा है, वो पत्थर लाके मुझे दे दो, उस पत्थर से मैं अपने दांत को तोड़ लूं। अब भगवान परीक्षा के लिए आए हैं तो भगवान कहते हैं, मैं क्यों लाके दूं? दान तुम्हें करना है तो सारी व्यवस्था को तुम बनाओ। और कहते हैं, घसीटता हुआ कर्ण गया, रक्त निकल रहा है, पूरी धरती लाल हो गई है, लेकिन फिर भी घसीटते हुए गए, पत्थर को उठाया, दांतों को तोड़ा, हाथ में रख लिया और भगवान को दिया। लेकिन फिर भी अभी भी भगवान नहीं माने। भगवान ने कहा, अर्जुन देखो। कर्ण ने कहा कि लीजिए प्रभु, तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, इन दांतों में रक्त लग गया है, ये जूठा हो गया, मैं जूठे दांतों को नहीं लूंगा, जूठे स्वर्ण को मैं कैसे लूं? तो अपने धनुष पे बाण चढ़ाया कर्ण ने, और एक बाण धरती पे मारा है, गंगा माँ की धारा प्रकट हो गई है। और जब धारा निकली तो उस गंगा की धारा में अपने दांतों को धुला है, पवित्र किया है, और वो स्वर्ण का दान भगवान को दिया। बोले, आप इसे, वो स्वर्ण का दान भगवान को मिला। और जब वो दान भगवान को मिला तो प्रभु प्रकट हो गए। कर्ण, मुझे ये दांत, ये स्वर्ण नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था। अर्जुन ने कर्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान सही कह रहे थे, इनसे बड़ा दानी तो कोई है ही नहीं। घसीटते हुए गए, पत्थर उठाया, दांतों को तोड़ा, गंगा की धारा प्रकट की, दांतों को धुला, आपको स्वर्ण दान किया। मृत्यु की सैया पे पड़े हैं, लेकिन जो दान मांगने आया उसे वापस नहीं लौटाया। नियम है, कोई भी याचक आए, कोई भी साधु आए, कोई भी ब्राह्मण आए, तो आपके घर से कभी वो खाली हाथ न जाए।
कोई भी याचक आता है तो आपके घर से खाली हाथ न जाए। आपको जो भी सामर्थ्यवान आप हैं, जो मर्जी उसे दीजिए, लेकिन मांगने वाला कभी खाली न लौटे। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। अरे